असली वीडियो तो भाई अभी शुरू होने वाली है। क्या इंडियन ऑडियंस दोगली है, हिपोक्रेट है? क्योंकि रामायण के वीएफएक्स को हम निट पिक करते हैं लेकिन डूम्सडे के वीएफएक्स को हम कुछ नहीं बोलते। ये टॉपिक चल रहा है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह चल रहा है। एंड इतना ही नहीं, पीजे एक्सप्लेन को बहुत बुरी तरह से धोया जा रहा है। आज मैं इस पे बात करने वाला हूं। मेरा ओपिनियन बहुत हार्श होने वाला है क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। लेकिन वेट अ मिनट, हम ढंग से इस टॉपिक को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं क्या वो सही में सही भी है। चाहे रामायण के वीएफएक्स को हम निट पिक कर सकते हैं पर डूम्सडे के नहीं। डूम्सडे के टाइम पे उस खराब वीएफएक्स को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन रामायण के टाइम पे उस टाइम क्या हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि वो एक इंडियन फिल्म है इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते। एंड डूम्सडे एक अवेंजर्स मूवी है, एक मार्वल मूवी है, एक बाहर की मूवी है, गोड़ा चमड़ा सुपर मैसी टाइप जो बोलते हैं वो है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। तो देखो, सबसे बड़ी बकवास बात है, ठीक है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि हम इंडियंस बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जितना ज्यादा हम लोग कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट हमको मिलने वाला है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं उस हेट को आंसर नहीं कर रहा हूं जो रामायण को मिल रहा है। जो लोग कास्टिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो लोग अननेसेसरी हेट दे रहे हैं, बट वो लोग गलत कहीं नहीं है। ढंग से सोचो, नमित मल्होत्रा ने रामायण बेची किस नाम पे है? स्टार्टिंग से लेकर अब तक रामायण को एक ही चीज से बेचा जा रहा है। ये एक इंडिया की ग्रेटेस्ट स्टोरी है जिसे अच्छे से एक्यूरेसी के साथ उसको जस्टिस दिया जाएगा। नमित मल्होत्रा का पहले ही पॉडकास्ट में 4000 करोड़ को बोल देना, उसके बाद रामायण के वीएफएक्स का ऐसा निकलना जो इंडियन ऑडियंस को लगा कि व्हाट द फक वाज दैट। देखो, क्या रामायण के ऊपर क्रिटिसिज्म देना गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मूवी सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स होती है? नहीं होती। इसका सिंपल एग्जांपल रामायण खुद है। रामा ग्लिम्स के अंदर वीएफएक्स की कमी थी, लेकिन उसके अंदर वो इमोशंस थे जो हम देख सकते थे। रामायण ट्रेलर के अंदर भी सेम चीज है, उसके अंदर भी अच्छे वीएफएक्स शॉट हैं, बुरे वीएफएक्स शॉट हैं, लेकिन वो एक चीज कैरी करती है, दैट इज इमोशंस। क्योंकि हम मूवी के वीएफएक्स को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, एट द एंड वो इमोशन कितना सा सेल कर सकती है उसी पे मूवी चलने वाली है, ना कि उसके वीएफएक्स कितने अच्छे हैं और कितने नहीं। खासकर इंडिया में तो यही होने वाला है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट अभी के डेट पे और पहले से लेकर अब तक वीएफएक्स है। मूवी का बजट 4000 करोड़ बताना, जो कि एक्चुअल में नहीं है, जो कि दोनों पार्ट का मिला के है, जिसके अंदर मार्केटिंग बजट नहीं है। लेकिन क्या एक इंसान जो घर बैठा हुआ है, रियल देख रहा है, क्या उसको इतना फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। आपने 4000 करोड़ बोल के सबसे बड़ी गलती करी है, ये एक्सेप्ट कर लो। मूवी का बजट बताना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने सीधा इतना बड़ा नंबर फेंका जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी मूवी भी बन सकती है। ना 1000 करोड़, ना 2000, 3000, 4000। एंड हमको आइडिया तक नहीं था कि 4000 करोड़ का बजट का रिजल्ट होता कैसा है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, दोनों पार्ट मिला के 4000 करोड़ है, उसके अंदर मार्केटिंग बजट अलग है। लेकिन एक नॉर्मल इंडियन को कौन समझाए जो सिर्फ उसे एक मूवी देखने वाला है? उसे तो एक उम्मीद मिल गई ना कि 4000 करोड़ का वीएफएक्स होने वाला है इस मूवी के अंदर। और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि हॉलीवुड के लेवल के लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं, इसके अंदर सारी चीजें परफेक्शन है। मतलब इसके स्टंट आर्टिस्ट से लेकर इसके वीएफएक्स आर्टिस्ट से लेकर खुद डी नैक प्राइम फोकस स्टूडियो के मालिक नमित मल्होत्रा इसके अंदर है। तो क्यों नहीं हम लोग एक्सपेक्टेशन लगाएं? वहीं पे डूम्सडे के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। डूम्सडे के वीएफएक्स खराब हैं और ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन डूम्सडे कभी भी अपने आप को वीएफएक्स पे नहीं बेचती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीएफएक्स के ऊपर उसको नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन पहला इनिशियल रिएक्शन हमारा कभी वीएफएक्स पे जाता ही नहीं है। हमारा सबसे पहले दिमाग जाता है उसके सेलिंग पॉइंट पे, दैट इज द फील ऑफ अवेंजर्स मूवी। हमको बेचा जा रहा है आरडीजे का डॉक्टर डूम, हमको बेचा जा रहा है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लेवल का फीलिंग जो हम वापस से रीलिव कर सकते हैं। हमको बेची जा रही है वो एक ऐसी फील जो कि मिसिंग थी मार्वल से। एंड डूम्सडे के दोनों ट्रेलर ये काम बहुत बढ़िया करते हैं। तुम्हारे वीएफएक्स अच्छे होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता है। वीएफएक्स तो खराब है डूम्सडे के, यही तो एक मूवी होती है ना? तभी तो वो कर रही है $1.5 बिलियन ओपनिंग वीकेंड के अंदर। वीएफएक्स एक मूवी नहीं होती। एंड रामायण अगर कमाएगी तो उसके अच्छे और बुरे वीएफएक्स से नहीं, उसका एक सेलिंग पॉइंट इमोशन से, जो कि स्टार्टिंग से मार्केटिंग के अंदर भी होना चाहिए था। लेकिन इनके मार्केटिंग के अंदर मोस्टली आया है वीएफएक्स। तो क्यों ना एक इंसान जो कि नॉर्मल लाइफ जीता है वो वीएफएक्स को निट पिक ना करे? क्यों एक इंसान जो बहुत ज्यादा हाइप्ड अप है डूम्सडे के लिए, वो क्यों ना डूम्सडे को देख के एक्साइटमेंट फील करे? और क्यों एक इंसान चाहता है कि रामायण अच्छे से वर्क करे एक बहुत कॉशियस मैन को लेकर, तो क्यों ढंग से एक्सेप्ट ना कर पाए रामायण को? पीजे की बात लेते हैं तो पीजे ने डूम्सडे के ट्रेलर में वो रिएक्ट किया जो कि बहुत ज्यादा ओवर था, लेकिन वहीं पे रामायण का ट्रेलर देखकर बंदा इज लाइक स्लीपिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ वेरी
सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म। पीजे का रामायण ट्रेलर देखना एंड इस पे रिएक्शन देना बहुत सिंपल है, क्योंकि वो इंसान इस ट्रेलर को पहले ही भी 2 बार देख चुका है, 2 बार। एंड उस टाइम सुबह 4:30 बजे उठ के वो ट्रेलर देखना, तुम्हारा ऐसा रिएक्शन निकले तो बहुत बढ़िया बात है। एंड इतना ही नहीं, उस ट्रेलर को देखते वक्त इंसान पहले कॉशियस रहता है कि रामा ग्लिम्स के बाद तुमने कुछ इंप्रूवमेंट करी है या नहीं करी। एंड इतना ही नहीं, डूम्सडे के टाइम पे हम एक्साइटमेंट फील इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है कि कहानी क्या होने वाली है। हम सिर्फ और सिर्फ उसकी कहानी को, उसकी फील को लेके चलते हैं। एंड इसीलिए हम थ्योरीज, ब्रेकडाउन्स, अलग अलग चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, ना कि वीएफएक्स को। VFX बेकार है, लेकिन हमारा ध्यान कभी भी VFX पे नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो तब जाएगा जब हम फाइनल प्रोडक्ट देख रहे होंगे। रामायण के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है रामायण की कहानी के बारे में। हम सब जानते हैं कि रामायण इंडिया के लिए कितनी बड़ी बात है, इसलिए हमारा ध्यान उसके विजुअल लैंग्वेज पे जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रामायण की सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रामायण ट्रेलर के अंदर हर एक कैरेक्टर के ऊपर इतनी ज्यादा लाइट पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। एंड ये बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन है उसका, कि तुम्हारे पास इतने अच्छे क्वालिटी के लोग होने के बावजूद तुम्हारी फिल्म नकली लग रही है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का बजट ऑलमोस्ट 150 से 200 मिलियन था, ऑलमोस्ट सेम एज रामायण पार्ट 1, लेकिन वहां पे मैं बता नहीं सकता कि वहां पे नकली असली क्या है, लेकिन यहां मैं बता पा रहा हूं, यहां ऐरावत और जटायु को छोड़ के कितने भी क्रिएचर्स हैं वो बिल्कुल भी असली नहीं लग रहे। इतना ही नहीं, कुछ शॉट्स इतने नकली लग रहे हैं जो कि असल में एक कंसर्न पॉइंट है, पर फिल्म में ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये सेम उम्मीद मेरी डूम्सडे के साथ भी है कि डूम्सडे के वीएफएक्स अगर तब तक ठीक हो जाएंगे तो रामायण के भी ठीक हो जाएंगे। उम्मीद लगाओ, सिंपल है, उम्मीद लगाओ। बी ऑप्टिमिस्टिक, डोंट बी रेडिकल। एंड मैं बहुत सिंपल चीज बोलता हूं कि अगर तुम्हें एक फिल्म की कहानी पता है पहले से, तो तुम उसके विजुअल लैंग्वेज पे, उसके वीएफएक्स पे, फिल्म कैसी लग रही है उस पर ध्यान दोगे, जो कि बहुत सिंपल आंसर है वाराणसी के साथ। वाराणसी का हमें कुछ भी नहीं पता कि उसकी कहानी क्या होगी और उसका एक ओवरऑल फील क्या होगा। एंड इसीलिए उस टाइम उसके वीएफएक्स चाहे कितने खराब हो, कितनी अच्छी हो, हम उससे पहले उसकी ओवरऑल कहानी को जज करेंगे, राजामौली के मासी एलिमेंट को देखेंगे। वीएफएक्स वहां पे सेकेंडरी हो जाएगा। रामायण के केस में वो चीज अलग है, यहाँ पे VFX, CGI एंड विजुअल लैंग्वेज उसका प्राइमरी फोकस है। एंड इसीलिए आपका निट पिक करना बनता है। मैं हेट को बिल्कुल अलग रख रहा हूं, वो लोग बिल्कुल फालतू लोग होते हैं, मैं उन पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्रिटिसिज्म पे बात कर रहा हूं, जो रामायण पे ज्यादा लेकिन डूम्सडे पे कम, क्योंकि डूम्सडे उसे करने पे बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी है। जो उसे प्रॉमिस किया था वो अभी वो उसको बेच रही है। एंड बात रही VFX की, वो ठीक हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि ये चीज बहुत फालतू है, से बात चल रही थी तो मेरे को लगा कि क्यों ना इस पे कुछ ना कुछ बोला जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।